हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों का अपनी और हमारे कंपटीशन मंथन की टीम की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये यूट्यूब चैनल स्पेशली अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स के दृष्टिकोण पे फोकस्ड रहेगा। हमारा ये यूट्यूब चैनल जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो आप अलग अलग कंपटीशन का एग्जाम लिखते होंगे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के डिफरेंट कोर्स मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग एक्सपीरियंस टीचर भी मिलेंगे। हमारे इस चैनल में आपको जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ वो झारखंड के स्टेट एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा जो फोकस्ड होगा वो जेएसएससी के एग्जाम पर ज्यादा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना, और इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स अभी डिलेड है। मतलब आने वाले समय में कब होंगे अभी ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और झारखंड का एग्जाम है तो ऑब्वियसली है कि इसमें तो डिले होता ही है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इस बहुमूल्य समय का बहुत ही अच्छे तरीका से इस्तेमाल करना है, ताकि जब भी एग्जाम हो हम उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहले झारखंड के इस एग्जाम के सिलेबस को पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। तो अगर हम इस एग्जाम के प्लेटफॉर्म को देखें तो मेनली आपका यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने पीटी एग्जाम्स का सिलेबस को रखा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका प्रारंभिक एग्जाम है, यानी जो पीटी एग्जाम है आपका, वो मेनली क्या है कि इसमें आप कुल मिला के 5 पेपर है। ठीक है, 5 पेपर आपके सामने है। ठीक है, तो इन 5 पेपर्स का आपको बहुत ही डिटेल से और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे चैनल के माध्यम से आप किस तरह से आप बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि सामान्य अध्ययन जो आपका जनरल स्टडीज होता है उसमें से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं सेक्शन में सामान्य विज्ञान है, यानी जो जनरल साइंस का जो पेपर है उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि आप जो तीसरा सेक्शन है जो सामान्य गणित यानी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसमें करीब 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मानसिक क्षमता जांच यानी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। और झारखंड का ये जो सिलेबस है वो काफी परफेक्ट नेचर का है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस के आधार पर ही सवाल रहेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इस सिलेबस को और वृहद रूप से देखते हैं, थोड़ा सा हम उसको डिटेल से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे सामने जो ऑप्शन है कि पहला जो सेक्शन है कि जनरल स्टडीज का, तो उसको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो ये जो पार्ट है यहां पर आप देख रहे होंगे, ये आपकी स्क्रीन पे यहां पर है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा मेन पॉइंट को मैं बतलाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है आप देखिएगा, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी ये नॉर्मली करंट अफेयर को यहाँ पर मेन फोकस किए हुए हैं। और वैसे भी अभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर देखा जाए, जो भी एसएससी लेवल का होता है उसमें खासकर करंट अफेयर्स का वेटेज होता ही है। ठीक है, तो हमारे इस चैनल में आपको अलग से करंट अफेयर्स का जानकारी दिया जाएगा और
उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर सके और एग्जाम में उन सभी चीज को सही से टिक आउट कर सके। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है कि झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो झारखंड का करंट अफेयर, भारत और उसके पड़ोसी से रिलेटेड जो भी अभी हाल फिलहाल न्यूज है उस चीज को जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये समसामयिक विषय वही हुआ। और यहाँ पर वैज्ञानिक यानी जो साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं उसके बारे में पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर भारतीय भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, किताबें जो लॉन्च होती है उससे सवाल रहेंगे। हो सकता है कि बुक वाले में सेक्शन में स्टैटिक क्वेश्चन हो, जैसे पुराने समय में बहुत बड़े बड़े राइटर हुए हैं तो उनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और करंट अफेयर में जो किताबें जो लॉन्च हुई है उसके बारे में तो पूछने की चांसेस है ही। दूसरा अगर हम देखें तो लिपि हो गया, उसके बाद फिर कैपिटल हो गया, कैपिटल एंड करेंसी जो खासकर एक दो क्वेश्चन पूछने का उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब देखिए झारखंड का ये एग्जाम है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब खेल खिलाड़ी का बात आएगा तो मेनली झारखंड के खिलाड़ियों से सवाल ज्यादा पूछने का चांसेस रहेगा। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यही 30 क्वेश्चन में आप समझिए कि ये जो सेक्शन है वो पूरी तरह से आपका 30 में से समझिए कि 8 से 10 क्वेश्चन तो यहीं से आपका बनने वाला है। अगला देखिए तो भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास से सवाल होंगे, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, जो आपका जो जनरल नॉलेज का जो पार्ट होता है वो सारा इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी आप एक तरह से देखिए तो हिस्ट्री भी है, आपका ज्योग्राफी भी है, आपका जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी है, और जो इकोनॉमिक्स है वो भी है। अब यहाँ से मेन चीज शुरू हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपका भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यहाँ पर से आप श्योर रहिए कि 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आपका इंडियन पॉलिटिक्स से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आप देख सकते हैं कि पंचायती राज, राजनीतिक प्रणाली, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इन सभी चीजों से सवाल पूछे जाएंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसमें आखिरी में एक लाइन है, झारखंड राज्य की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। ठीक है, तो आप इस तरह से सिलेबस में क्या देख रहे हैं कि आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। अब आप ही देख लीजिए कि सामान्य अध्ययन में टोटल 30 क्वेश्चन पूछने जा रहा है, जिसमें आपका जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसमें आप श्योर रखिए कि 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर करंट अफेयर से पूछने वाला है। ठीक है, दूसरा हम जो मेन पॉइंट है उसमें फोकस करें कि झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की समान जानकारी। तो मान लीजिए कि हमारे पास 25 क्वेश्चन बचते हैं करंट अफेयर को छोड़ के, तो इससे करीब मुझे लगता है कि आराम से 5 से 6 क्वेश्चन इससे भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन उधर हो गया। और एक जो सेक्शन होता है स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके में आपका जैसे आप ज्योग्राफी देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो इसमें जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे सवाल को जरूर से जरूर यहाँ शामिल किया जाएगा। और फिर आपका भारत का संविधान यानी जो आपका इंडियन पॉलिटी है वो भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे का सिलेबस में हम लोग देखते हैं मेनली तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपना पेज सेलेक्ट कर लूं। तो अगला जो सेक्शन है इसमें सामान्य विज्ञान के सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान में क्या होगा कि आपको जो
आप देखिए सामान्य विज्ञान में आप जैसे एसएससी का एग्जाम लिखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से सवाल पूछे जाते हैं। ये 3 सेक्शन बहुत ही मायने रखता है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी जो सामान्य विज्ञान का जो पार्ट होगा उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से खासकर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। अब सामान्य गणित यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो इसमें आपको जो जनरल आपका जो एसएससी का एग्जाम होता है यानी जो एमटीएस का पेपर हो या सीजीएल का पेपर हो उसका सिलेबस को ये फॉलो करने जा रहा है। ठीक है। आगे हम लोग एक और आखिरी सेक्शन देखते हैं। इसमें आप देखिएगा कि 2 सेक्शन बचते हैं। एक है मानसिक क्षमता जांच, यानी जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे और सिलेबस वही होगा जो हम लोग एसएससी के एग्जाम्स में देखते हैं। ठीक है। अब देखिए आखिरी सेक्शन जो सबसे अहम है, 30 क्वेश्चन का ये सेक्शन रहेगा। इसमें आपको झारखंड राज्य से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी और हमारा ये चैनल आपको यहाँ पर पूरी डिटेल से झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान को बांटेगी आपसे साथ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा मटेरियल और कहीं नहीं मिलेगा। ये बेस्ट मटेरियल होगा जो हम लोग देंगे और बेस्ट तरीका होगा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान को हासिल करने के लिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों से यहाँ पर विदा लेना चाहूंगा और विदा लेने से पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब ही नहीं बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.